हेलो एवरीवन, वेलकम टू ए ऑनलाइन सॉल्यूशन। मैं हूं अशफाक, स्वागत आप सभी को मेरे चैनल पे। तो जैसे कि स्क्रीन पे आपको दिख गया था कि आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। मैं आपको कल यानी कि पिछली वीडियो में मैं आपको बताया था कि श्रेणी क्रम का सूत्र कैसे होता है और समांतर क्रम का जो समतुल्य प्रतिरोध निकालते हैं उसका फॉर्मूला तो आपको पता ही होगा। अब इसी फॉर्मूला पर जो बेस्ड जो सवाल आता है, जो फिगर बना रहता है, एक न एक सवाल तो पक्का रहता है एग्जाम में। अब उसमें कैसे निकालते हैं तो बहुत तरह तरह का क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे दूंगा, तो पूरी वीडियो देखिए अगर आपको अच्छी तरीके से इसको सीखना है तो। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो आपको पता है कि श्रेणी क्रम और समांतर क्रम का जो संतुलन है, श्रेणी क्रम का समतुल्य प्रतिरोध है ना। समतुल्य का मतलब वही हुआ टोटल समतुल्य प्रतिरोध। इसका फॉर्मूला तो पहले पता होना चाहिए। श्रेणी क्रम का यानी कि RT निकालते हैं टोटल, तो R1 प्लस R2 प्लस R3 क्या करते हैं, जोड़ते हैं। ये तो जानते हैं श्रेणी क्रम का। उसी तरह से अगर समांतर क्रम का निकालेंगे, समांतर क्रम का समतुल्य लिखा रहा है या तो कुल लिखा रहा है, समतुल्य प्रतिरोध या कुल प्रतिरोध, ये भी हो सकता है। समतुल्य प्रतिरोध, तो समांतर क्रम का समतुल्य प्रतिरोध है 1/R1 RT। ठीक है, 1/RT होता है कुल, और ये किसके बराबर होता है, ये आपका होता है, ठीक है, ये आपका होता है 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ये कैसे आया तो इसके लिए आपको जवाब मिलेगा पिछली वीडियो में। मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से बता दिया कि इसको कैसे कहाँ से ये आया, ये फॉर्मूला कहाँ से आया। तो फिलहाल आप ये दोनों फॉर्मूला को याद रखो माइंड में, और आपको मैं यहाँ पे देता हूँ अच्छा सवाल, तो आपको बड़ा मजा आएगा। ठीक है, अगर आपको नहीं आता तो ठीक है, देखिए यहाँ पर। अगर आपको आता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। तो चलो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सवाल यहाँ पे लेते हैं। तो जितना भी फिगर दिया रहेगा उसका समतुल्य प्रतिरोध निकालना है फिलहाल, और इसके बाद फिर जो और न्यूमेरिकल है उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, जहाँ पे विद्युत धारा रहेगा, वोल्ट रहेगा, आवेश रहेगा, वो सब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। शक्ति, पावर, यहाँ पे सिर्फ हम लोग समतुल्य प्रतिरोध निकालेंगे फिगर से। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले सवाल देखो क्या है कि एक यहाँ पे इस तरह से प्रतिरोध है, यहाँ पे गया, फिर गया यहाँ पे, फिर यहाँ पे इस तरह से ये दिया। ठीक है, ये आपका दिया। पॉइंट का नाम यहाँ पे दे दूँ, यहाँ पे पॉइंट का नाम A है और यहाँ पे पॉइंट का नाम B है। और ये जो प्रतिरोध है ये दिया है, पहले इसको आप जानते हैं, ये R1 है, ये R2 है, ये R3। ये तो पता है, प्रतिरोध का नाम देते हैं R1 R2 R3। अब प्रतिरोध का वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है 6 ओम। प्रतिरोध का मात्रा क्या होता है, ओम होता है, और सेकंड वाला भी 6 ओम दिया हुआ है, और थर्ड वाला भी दिया हुआ 6 ओम। तो पहले ये जानो कि इसका प्रतिरोध कैसे निकालते हैं, समतुल्य। अब आपको ये फिगर देख के पता लगाना है कि कौन श्रेणी क्रम है, कौन समांतर क्रम है। श्रेणी क्रम के लिए मैं बताया था कि एक लाइन में रहेगा, एक लाइन यानी कि जो विद्युत धारा यहां से जा रही है एक सीध में जा रही, कहीं पे कट नहीं रही, कहीं से मुड़ नहीं रही है ना, एक सीध में जा रही है, यानी कि सीधा, जिसका एक सीधा फिगर बना रहेगा सीधा, उस समझ जाना कि श्रेणी क्रम है। तो फिगर देख के समझना कि ये श्रेणी क्रम है। ठीक है, अब ऐसा नहीं कि फिगर में अगर ऐसे बना रहे, ऐसे ऐसे, तो इसको बोलते हैं समांतर क्रम। नहीं, प्रतिरोध को देखना है, प्रतिरोध। ये जो R1 R2 R3 है, ये तीनों जो प्रतिरोध हो एक साथ में हो, एक समान हो, एक लाइन में हो। ठीक है, उसको बोलेंगे श्रेणी क्रम। तो यहाँ तो एक ही प्रतिरोध है। ठीक है, तो इसको समांतर नहीं बोल देंगे। ठीक है, अब हमको क्या निकालना है, ये इसका टोटल प्रतिरोध निकालना है। तो आप जानते हैं कि यहाँ पे दिया हुआ, जैसे हल करेंगे तो कैसे करेंगे हम, तो R1 बराबर कितना दिया, 6 ओम दिया हुआ है। ठीक, R2 बराबर निकालना है 6 ओम, तो दिया हुआ है। R3 बराबर क्या दिया हुआ है, 6 ओम। तो हम क्या जानते हैं, चूंकि फॉर्मूला होता है ना, इसलिए फॉर्मूला क्या होता है, RT। RT का मतलब क्या समझे, टोटल रेसिस्टेंस। टोटल प्रतिरोध बोलो, समतुल्य प्रतिरोध बोलो, कुल प्रतिरोध बात की है। इसका फॉर्मूला क्या होता है कि R1 प्लस R2 प्लस R3। बहुत ही इजी ये सवाल है श्रेणी क्रम का समतुल्य प्रतिरोध निकालने के लिए। R1 कितना है, देखो 6 ओम है, R2 भी 6 ओम है, और R3 भी 6 ओम है। जोड़ दें कितना होगा, 6 6 12 6 18 ओम आ गया। कितना है जिसको आंसर हम लोग प्राप्त कर लिए। तो ये था आपका श्रेणी क्रम का। अब यही सवाल आपको घुमा करके देगा जिसमें श्रेणी क्रम भी रहेगा और समांतर क्रम भी मिला रहेगा। तो अब उसको कैसे करते हैं, अब इसको मैं मिटाता हूँ, सवाल सेकंड करता हूँ। तो ये तो श्रेणी क्रम था, इसको नोट करते जाना आप लोग। ठीक है, और बहुत सारा सवाल भी करेंगे, बहुत सारा सवाल, टेंशन मत लो, यहाँ पे सारा टेंशन दूर हो जाएगा। सवाल नंबर सेकंड देखो, तो आप लोग गपशप मत करो,
यहाँ पे मैं प्रीमियम लगाता हूँ तो इसका मतलब ये नहीं गपशप करना है। सवाल देखो यहाँ पे क्या है। सवाल सेकंड ये है कि एक के इस तरह से गया हुआ है यहाँ पे है, ठीक है, इस तरह से ये बना हुआ है और इसमें इस तरह से जो बनाया हुआ है इधर से ये है और इधर से फिर इस तरह से इधर से ये गया हुआ इस तरह से बना हुआ, ठीक है। देखो जी ये आपका इधर है, ये पॉइंट का नाम है ए, इस पॉइंट का नाम है बी। अब ये फिगर से आपको क्या पता चल रहा है, इस फिगर को देखने के बाद आपको क्या लगता है, श्रेणी क्रम है कि समांतर क्रम है? लिखो जल्दी से कमेंट बॉक्स में, श्रेणी क्रम है कि समांतर क्रम है। अब देखो आपको मैं बताया था कि इस तरह से अगर इस तरह से बैटरी यहाँ पे जोड़ देंगे, मान लो बैटरी यहाँ पे, ठीक है, जोड़ दिया जाए तो विद्युत धारा जो प्रवाहित होगी, तो एक विद्युत धारा तो सीधा चली जाएगी इधर, एक विद्युत धारा इधर चल जाएगी, एक विद्युत धारा इधर चल जाएगी, तो विद्युत धारा दिशा क्या हुआ, चेंज हो गया, विद्युत धारा का दिशा हो गया चेंज। तो जैसे ही विद्युत धारा का दिशा चेंज हो जाए समझ जाना कि वो समांतर क्रम है। कौन सा क्रम है, समांतर क्रम है। अब यहाँ पे सारा का वैल्यू वही दिया हुआ है, ये आपका R1 था, ये आपका R2 है, ये आपका R3 दिया हुआ है और इसका भी मान वही दिया हुआ 6 ओम दिया हुआ है, इसका भी मान 6 ओम दिया हुआ है, इसका भी मान 6 ओम दिया हुआ है। अब इससे हम एक ऑब्जेक्टिव सवाल बताएंगे लास्ट में, इसको पहले बनाते उसके बाद बताना है, पता करेंगे क्या होता है। अगर सेम प्रतिरोध रहता है, जितना प्रतिरोधों की संख्या सेम और प्रतिरोध का मान भी सेम है तो श्रेणी क्रम में उसका मान ज्यादा होता कि कम होता है और समांतर क्रम में उसका मान ज्यादा होता कि कम होता है। देखो ये पता चल जाएगा। इस तरह से ऑब्जेक्टिव सवाल आता है ना कि अगर प्रतिरोधों की संख्या सेम हो, प्रतिरोध का मान भी सेम हो, तो श्रेणी क्रम को अगर जोड़ेंगे, समांतर क्रम को जोड़ेंगे तो सबसे ज्यादा मान किसका होगा, श्रेणी का होगा या समांतर का होगा, समांतर क्रम का होगा। अब देखो आप यहाँ पे जानते हैं चूंकि दिया हुआ है R1 बराबर क्या दिया हुआ है 6 ओम दिया हुआ है, R2 बराबर क्या दिया हुआ है 6 ओम, सब एक ही तरह दिया हुआ ना, R3 बराबर 6। अभी जितना सवाल पढ़ेंगे सब का प्रतिरोध सेम रहेगा और अलग अलग रहे तो अलग अलग करेंगे। तो हम यहाँ पे जानते हैं ये क्या है, श्रेणी क्रम की समांतर क्रम, समांतर क्रम है तो चाहो तो यहाँ पे लिख सकते हैं चूंकि यह समांतर क्रम इसलिए समांतर क्रम का फॉर्मूला, और नहीं भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, आपको यहाँ पे डायरेक्ट लिखेंगे RT। इससे पता ये चलता है कि ये समांतर क्रम का है, ठीक है। अगर जो जांचने वालों को भी पता चल जाए कि इन बंदों को पता है कि ये समांतर क्रम का है तो RT 1/RT यानी कि समांतर क्रम का फॉर्मूला क्या होता है, 1/R1 होता है प्लस 1/R2 हो जाता है प्लस 1/R3 होता है, ये तो होता है। अब इसमें क्या करेंगे, हम इसका वैल्यू पुट कर लेंगे। देखो 1/RT यही तो ऐसे रहेगा, 1/R1 कितना है, R1 भी 6 है प्लस 1/R2 भी 6 ओम है, ओम लिखो चाहे नहीं लिखो, यहाँ पे एक ही बार लिखना कोई दिक्कत नहीं, 1/6 ओम। नहीं भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे बनाने घड़ी नहीं भी लिखेंगे कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो 1/RT यहाँ पे हो गया टोटल, और यहाँ पे हम क्या करें, अब जब ऐसा रूप आता तो क्या करते हैं, भिन्न का जोड़ करते हैं या घटाव करते हैं, ठीक है। तो एलसीएम लेंगे तो कितना होगा, 6 एलसीएम हो जाएगा, 6 से भाग हो जाएगा, बचेगा 1, 1 से गुना होगा 1, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, ये तो पता शुरू से 1-2 क्लास से पढ़ते आ रहे हैं शुरू से। अब यहाँ देखो 1/RT क्या होगा, 3/6 हो जाएगा, 3/6, 2 3 दूना 6, कितना आ गया, 3 दूना कटेंगे 6 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे 1/RT बराबर क्या बचा, 1/2 बच गया, ठीक है, 1/2 बच गया। अब इसको कैसे बनाएंगे, ये RT 1 से गुना होगा और ये 2 1 से गुना होगा, हमको RT निकालना है ना, RT टोटल प्रतिरोध निकालना है, तो ये टोटल प्रतिरोध थोड़ी ना है, ये है ना RT है ना, तो 1 को हटाना पड़ेगा यहाँ से, तो RT को 1 से गुना करेंगे तो RT बच जाएगा और 2 को 1 से गुना करेंगे तो 2 हो जाएगा, तो यहाँ पे ये आपका 2 ओम आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर जब हम श्रेणी क्रम, यही सवाल सेम सवाल, उसमें भी प्रतिरोध की संख्या 6 था, इसमें भी प्रतिरोध की संख्या कितना है, 6 है, ठीक है। जब हम इसको श्रेणी क्रम में बनाए थे तो आंसर कितना आया था, 18 ओम आया था, 6 3 18, लेकिन जब समांतर क्रम में बनाए तो कितना आ गया, 2 ओम आ गया। क्या पता चल रहा, पता चल रहा है कि अगर समांतर क्रम में संयोजित करेंगे, मिलाएंगे, सबको जोड़ देंगे तो प्रतिरोध का मान क्या होगा, घट जाएगा, लेकिन इसी को जब श्रेणी क्रम में करेंगे तो प्रतिरोध का मान बढ़ जाएगा। आया समझ में। अब अभी जितना सवाल देंगे सब में 6 ओम ही दिया हुआ आपके किताब में एक क्वेश्चन में, ठीक है, तो क्यों नहीं उसी को करते हैं, आपको तो समझ में आने की जरूरत है। अब देखो यहाँ पे 6 रहे चाहे 5 रहे चाहे 2 रहे चाहे 3, उससे क्या मतलब है, भिन्न का जोड़ तो आता है बनाने के लिए आपको ना, आता है ना, इस तरह से बनाएंगे। चलो तो ये आपका सवाल नंबर 2 हो गया। अब सवाल नंबर पढ़ते हैं 3, कॉपी में सब नोट करते जाना, ठीक है। और आपको तो पता है मुझे होमवर्क देने की आदत है ना, तो लास्ट में हम होमवर्क भी देंगे आप लोग को, टेंशन मत लो, ठीक है, जाना मत को यहाँ से, लास्ट में होमवर्क भी दूंगा मैं। तो आप लोग को बना करके टेलीग्राम पे तो जाने रहे, टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, AA ऑनलाइन सोल्यूशन 2021 टेलीग्राम ग्रुप का नाम है, प्ले स्टोर से डाउनलोड करो और वहाँ पे सेंड करना, ठीक है, और नहीं तो फिर कमेंट बॉक्स में बता सकते हो जब मैं होमवर्क दूंगा। चलो तो तीसरा सवाल देखते हैं।
तीसरा सवाल का फिगर देखो कुछ इस तरह से है, यहाँ दिया हुआ ये और यहाँ से इधर गया और इधर गया इस तरह से, ठीक है। अब देखो बहुत से स्टूडेंट बोले सर ये तो किताब का सवाल दे रहे, तो यार सवाल किताब से ही तो पढ़ना है, कहाँ किताब से बाहर पढ़ना है क्या? किताब से ही तो पढ़ना, हम जो इतना पढ़ाएं सब किताब से ही तो है, किताब से बाहर कुछ पढ़ना है क्या? इंटर वाला तो नहीं पढ़ना है, मैट्रिक वाला ही पढ़ना है। तो बहुत सारे बोलते सर ये किताब वाला सवाल लिखा रहा है, किताबी वाला तो सीखने से मतलब है ना, आपके एग्जाम में तो वही आएगा, ठीक है। अब यहाँ से करेंगे, एक इधर दिया हुआ है और यहाँ से इधर गया फिर इधर ऐसे किया हुआ, देखो ये दे दिया। अब यहाँ पे देखो वो आप सबका वही दे रहा, यहाँ पे भी जो है ये पॉइंट है, अब कहाँ पॉइंट का नाम ए दिया हुआ है और यहाँ पॉइंट का नाम बी दिया हुआ, ठीक है। अब सबका प्रतिरोध का भी मान वही दे रहा, प्रतिरोध का मान वही लिख रहा है कि यहाँ पर R1 है और ये R2 है, ये R3 है। अब R1 बराबर भी 6 ओम दे रहा है, ये जो है R1 कितना है प्रतिरोध 6 ओम है, और ये R2 बराबर भी 6 ओम है, R3 बराबर भी 6 ओम है। अब बोला इस ये जो सीरीज बना हुआ है, ये जो आपका पैटर्न बना हुआ है, फिगर बना हुआ है, इसका कुल प्रतिरोध बनाओ। अब यहाँ पे आपको दो चीज़ दिख रहा है ना, देखो ये दोनों क्या दिख रहा, ये दोनों किस में दिख रहा, श्रेणी क्रम में दिख रहा कि नहीं दिख रहा। और अगर ये दोनों को मिला करके अगर ऐसे ही देखते हैं, अगर इस फिगर को ये दोनों को अगर मिला दें तो मिला देंगे तो फिगर कैसे बन जाएगा, अगर मिला देंगे तो फिगर कुछ इस तरह से बन जाएगा, बनेगा कि नहीं बनेगा बोलो। अगर दोनों को ये दोनों को एक में मिला देंगे तो फिगर ऐसा बनेगा। आप मिलाना तो जानते हैं श्रेणी क्रम में कैसे मिलाते हैं, जोड़ते हैं, यानी कि मिलाने के बाद जोड़ देंगे, अगर इन दोनों को जोड़ते हैं तो ऐसा बन जाएगा। और यहाँ तो दिया हुआ है तो फिर ये आपका क्या बनेगा, समांतर क्रम बनेगा। इसका मतलब है कि इस सवाल में श्रेणी क्रम और समांतर क्रम दोनों दिया हुआ है। तो हमको तो पहले निकालना पड़ेगा श्रेणी क्रम, पहले R1 और R2 को जोड़ना पड़ेगा, है ना। तो लिखना पड़ेगा पहले हम पहले R1 पहले लिख रहे, R1 बराबर कितना है 6 ओम है, और फिर R2 बराबर 6 ओम, सबका 6 ओम है ना सबसे, और R3 बराबर भी यहाँ पे लिख लेते हैं, R3 बराबर भी 6 ओम है, यहाँ तो दिया हुआ है R1 R2 R3। अब हमको ये निकालना है, ये वाला R, तो हम लिखते हैं यहाँ पे लिखी देते श्रेणी क्रम, है ना। श्रेणी क्रम में RT बराबर, तो RT यहाँ पे जो RT जो लिखे हैं, हालांकि समांतर क्रम के लिए भी RT लिखते हैं और उसके लिए भी लिखते हैं RT टोटल, लेकिन समांतर क्रम आता तो 1/RT लिखते हैं। श्रेणी क्रम में जब लिख दिए तो पता चल गया कि ये श्रेणी क्रम बोल रहा। अब इसमें RT निकालें तो R1 + R2। अब इससे तो और क्लियर भी हो गया कि R1 R2 ये क्या है, श्रेणी क्रम में है। अब हम श्रेणी क्रम निकाल लेते हैं। R1 कितना है 6 है, R2 भी 6 है, कितना आ गया 12 ओम आ गया, कितना आ गया 12 ओम आ गया। अब अगर इसका फिगर बनाता हूँ मैं यहाँ पे मैं फिगर बनाता हूँ, चलो इसी के नीचे बनाता हूँ फिगर। तो फिगर अगर बनाते हैं दोनों प्रतिरोध को जोड़ दिए, इस तरह बन गया, और नीचे तो ये जैसे के तैसे लिखा हुआ है सही, देखो जी, ठीक है। ये तो हमारा A पॉइंट है, ये तो हमारा B पॉइंट है। ये जब निकाले ये कितना आ गया, दोनों मिलके कितना आ गया, देखो दोनों मिलके कितना आ गया 12 आ गया। तो इसका मतलब ये हमारा हो गया 12। अब इसका नाम रख दो R4, क्या दिक्कत है, इसका नाम रख दो R4 आ गया 12 हमारा, है ना। ये तो R3 दिया हुआ है, R3 कितना दिया हुआ, देखो R3 6 दिया हुआ है, 6 ओम दिया हुआ है। अब ये कौन सा क्रम दिख रहा है, श्रेणी क्रम दिख रहा है कि समांतर क्रम दिख रहा है। अब आपको पता है ये समांतर क्रम दिख रहा है, चूंकि इसी तरह से हम लोग सवाल पीछे बनाए थे, तो ये दिख रहा है समांतर क्रम। अब हम लोग बनाएंगे यहाँ पर, है ना, समांतर क्रम के लिए, इसलिए समांतर क्रम लिख लेते हैं यहाँ पे, समांतर क्रम 1/RT। 1/RT का क्या फॉर्मूला बैठाएंगे, 1/R4 बटा 1/R3, क्योंकि जितना भी समांतर क्रम का फार्मूला होता है 1 करके होता है ना। तो 1/R4 प्लस 1/R3, 1/R4 प्लस 1/R3, 1/R4 प्लस 1/R3 ये होता है। अब ये तो निकालना हमको था, तो ये RT तो ऐसे लिखेंगे 1/R4, R4 तो कितना दिया 12 दिया हुआ, तो 12 लिख देते हैं यहाँ पे, और R3 दिया हुआ 6 दिया हुआ है, देखो R3 6 दिया हुआ है। अब यहाँ पे हम बनाएंगे 1/RT बराबर 12 एलसीएम हो जाएगा, 6 12 यहाँ पे हो गया, 6 दूना 12 2 हो जाएगा। और फिर यहाँ देखो 1/RT है तो 3/12, 3 चौक 12, क्या हो गया 1/RT बराबर 1/4 बच गया, ठीक है। RT बराबर 1/4 है, तो ये 1/RT को 1 से गुना करेंगे, 4 को 1 से गुना करेंगे, तो RT को 1 से गुना करेंगे तो क्या होगा RT हो जाएगा, और 4 को 1 से गुना करेंगे तो क्या होगा 4 कम 4। तो देखो RT कितना गया टोटल, RT यानी कि टोटल प्रतिरोध कितना गया 4 आ गया है। तो अब यहाँ पे लिख सकते हैं, इसलिए कुल प्रतिरोध बराबर क्या आ गया
ओम आ गया। अब यही आपका क्या बनेगा, यही आपका बनेगा आंसर। ठीक है, यही आपका आंसर बनेगा। तो समझ में आया इस सवाल को। तो सबसे पहले जब भी ऐसा सीरीज दिया रहेगा तो हम उसको कोशिश करना कि एक में लाने के लिए, यहाँ पे हम एक बनाएं यानी कि श्रेणी क्रम को जोड़ें, तो हमारा ये बन गया, है ना, ये बन गया। अब इसको समांतर क्रम से करके हम फिर यहाँ पे टोटल प्रतिरोध निकाल लिए। ऐसा में सवाल बड़ा अच्छा सवाल था ना। अब चलो सवाल नंबर नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट भी सवाल कुछ इसी तरह से दिया हुआ है जो कि आपको मजा आएगा। तो यहाँ पे दोनों श्रेणी क्रम को जोड़े थे और दोनों श्रेणी क्रम को जोड़ के यहाँ पे एक जगह जमा कर दिए। तो जमा जानते श्रेणी क्रम को दोनों जोड़ते हैं। अब जैसे जमा हुआ तो ये बन गया समांतर क्रम। अब समांतर क्रम का फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई कर दिए, आ गया आंसर। अब इसको मिटाते हैं, चलो तो इसको मिटाते हैं। अब एक सवाल और दिया हुआ, लेकिन उसको मैं यहाँ पे बताऊंगा नहीं, मैं उसको रहने देता हूँ होमवर्क के लिए, ठीक है। और नेक्स्ट सवाल बताऊंगा। चलो सब लोग नोट करते जाना। यहाँ पे इस मतलब क्वेश्चन से इस तरह के सवाल आप लोग का छूटना नहीं चाहिए, ठीक है। सबको आना चाहिए, भेजना तो इसको सबको आना चाहिए सवाल है। तो सवाल नंबर आप पढ़ते हैं 4। देखो चौथा सवाल पढ़ते हैं क्या होता है। ये तो ठीक है, कुछ अच्छा वाला सवाल पढ़ते हैं, तब आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा जी, ठीक है। चलो चलो फिगर यहाँ पे ये है, वही समतुल्य प्रतिरोध निकालना है, कुल प्रतिरोध निकालना है, ठीक है। तो इस फिगर देखो इस तरह से सवाल अब अच्छा वाला आएगा। यहाँ पे इस तरह का दिया हुआ है, अच्छा समझना। यहाँ पे इस तरह का सवाल यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, ठीक है, ये दिया हुआ है। इसके आगे फिर जा कर के आपका बड़ा सा कुछ सवाल दिया हुआ है, घबराने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे इस तरह करेंगे इसको, और यहाँ पे ये है, और ज़्यादा दूर रही, यहाँ पे हम इसको कट करेंगे यहाँ पे, और इस तरह सबका यहाँ पे दिया हुआ है। बैटरी दिया हुआ है, लो हम ऐसे जोड़ देते हैं। फिलहाल बैटरी वगैरह तो लगा रहेगा ही रहेगा। अब यहाँ पे जो दिया है ना, ये दिया है 40 ओम और ये दिया है 10 ओम, ठीक है। और ये आपका दिया हुआ है 20 ओम, 30 ओम, और ये दिया हुआ है 60 ओम, ठीक है, याद रखो। अब यहाँ पे हमको निकालना है कुल प्रतिरोध, टोटल प्रतिरोध निकालना है, ठीक है। तो हम इसको मान लेते हैं, यहाँ पे ये मतलब R1 दिया होगा, ये R2 दिया होगा, ये R3 दिया होगा, ये R4 दिया होगा, ये R5 दिया होगा, ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है। अब हमको क्या करना है, इसको निकालना है, कुल प्रतिरोध निकालना है। तो ये पॉइंट मान लो कि यहाँ पे कोई एक A पॉइंट होगा, यहाँ पे कोई B पॉइंट होगा, इस तरह का आपका यहाँ पे पॉइंट है, ठीक है। अब आपको इसका तुल्य प्रतिरोध की समतुल्य प्रतिरोध निकालना है, कुल प्रतिरोध निकालना है। कुल प्रतिरोध कैसे निकालेंगे, ये देखो ये छोटा सा कैसे दिख रहा है, ये छोटा सा क्या है, समांतर क्रम में है। ये वाला खाली पार्ट क्या है, समांतर क्रम में है। उस तरह से ये पार्ट भी क्या है, ये पार्ट भी आपस में यहाँ पे जो है समांतर क्रम में है ना, ये भी समांतर क्रम में। तो ऐसा करते हैं, इसको अलग बनाते हैं, इसको जोड़ देते हैं। इसको बना कैसे जोड़ देते हैं समांतर क्रम में, इस तरह इसको भी बना कैसे जोड़ देते हैं। तो अब जब इसको बनाएंगे तो देखो कैसे फिगर बनेगा। तो पहले तो हम हल करते हैं इसको, ये इतना लंबा क्यों लेते हैं, इसको शॉर्ट करते हैं छोटा सा, है ना, सवाल से मतलब है ना, इसको यहाँ पे करते हैं, ठीक है। अब हम इसको हल करते हैं। देखो R1 और R2 जोड़ना है पहले, है ना, तो लिखना पड़ेगा। इसलिए हमको श्रेणी क्रम बनाना है। श्रेणी क्रम के लिए या लिख दो, या तो समांतर क्रम भी लिख सकते हो। ये दोनों समांतर क्रम में है, तो इसका नाम हम यहाँ पे ए बी, यहाँ पे पॉइंट बी कर देते, यहाँ पे पॉइंट सी करते हैं, तब थोड़ा सा डिनोट करने में आसान होगा। ए बी का पहले निकाल लेते हैं और फिर बी सी का बाद में निकालते हैं। तो लिखते हैं ए बी में, ए बी में, ए से लेकर बी में, या ए से बी तक, ऐसे लिखते हैं ए से बी तक। ए से बी तक जब निकालेंगे तो ये क्या है, समांतर क्रम है, तो 1/RT, 1/RT निकला। अब यहाँ पे जब इसको बनाएंगे तो क्या होगा, 1/R1 प्लस 1/R2 निकल गया। R1 कितना दिया हुआ, 10 दिया हुआ है, 1/10, ये प्लस में क्या दिया, 40 दिया हुआ, तो 1/14। अब इसको जब बनाएंगे तो 1/RT तो यहाँ पे है ही दिया हुआ है, एलसीएम कर लो, 40 एलसीएम हो गया, 10 चौक 40, 10 चौक 40, 4 4 एकम 4, 40 एकम 40, 1 1 एकम 1 हो गया। और इसको देखो 1/RT बराबर 4 1 5/40, 5 8 40 हो गया। अब देखो नीचे बता रहे हैं हम 1/RT बराबर हो गया 1/8। अब इसको कैसे बनाएंगे,
RT को 1 से गुना करें, 8 को इससे गुना करें, तो RT बराबर बन गया कितना 8। तो ये RT है ना। इसको हम मान लेते हैं R कहाँ तक है 5 है ना, R6 माना। यहाँ पे इसको RT को हम क्या मान लिया, RT टोटल तो मतलब प्रतिरोध टोटल RT निकल गया, लेकिन इसको हम R6 से मान लिया। क्या मान लिया, R6 से मान लिए। अब उसी तरह से अब यहाँ पे बनाएंगे B से C तक, है ना, तथा B से C तक। तो B से C तक निकालेंगे तो 1 बाई वही करेंगे 1 बाई RT, यहाँ पे भी 1 बाई RT लिखेंगे। B से C तक में तो 1 बाई RT आएगा, यहाँ पे 1 बाई RT को हम क्या मान लें 6 मान लें, यहाँ पे 1 बाई RT का आएगा तो 7 मार लेंगे। तो अब देखो 1 बाई R1 प्लस, अच्छा R1 क्या पे R3 यहाँ पे लिखते हैं, 3 दिया हुआ है, और यहाँ पे 1 बाई R4 लिखते हैं ना, R4 1 बाई R6 लिखते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। चलो तो यहाँ पे बना लेते हैं। 1 बाई R1 कितना दिया 20 दिया हुआ तो 20 लिखते हैं, R4 कितना दिया 30 दिया हुआ तो 30 लिखते हैं, और R6 दिया हुआ है 60 तो 60 लिख लेते हैं। अब इसको बनाने जानते हैं, शुरू से पढ़ते आ रहे हैं एकदम 1 2 क्लास से। 60 हो गया, 20 दिया 60, 30 दूना 60, 60 एकम 60। अब देखो जी यहाँ पे तो ये लिखते आएंगे है ना, 1 बाई RT बराबर क्या गया 3 2 5 1 6 बटा 60, काटा पेटी कर दो इसको, 6 दहे के 60 है ना। 1 बाई RT बराबर 1 बाई 10 आ गया। अब यहाँ पे 10 को 1 से गुना करेंगे और RT को 1 से गुना करेंगे, तो RT बराबर 10 एकम 10। इसको मान लिए R7 माना। क्या मान लेते हैं R7। अब जब ये R7 यानी कि देखो RT निकाले, ये निकाले, इसको जब जोड़े, समांतर क्रम है तो समांतर क्रम से जोड़ेंगे, इसको जोड़ें तो ये आया, इसको जोड़ें तो ये आ गया। अब इसका कुछ फिगर कैसे बनेगा, देखो यहाँ पे मैं पहले फिगर बनाता हूँ, उसके बाद इसको मिटाऊंगा, ठीक है, इसको नोट समझ गया। अब इसको मिटाऊंगा हम। अब देखो यहाँ पे जब फिगर अगर बनाते हैं तो ब्लैक से बनाते जल्दी समझ आएगा ना। ये तो मिल गया ना, ये दोनों मिल गया तो मिल के क्या बन गया इस तरह बन गया, और ये भी तो मिल गया तो मिल के आपका ये भी बन गया इस तरह से। देखो बना कि नहीं बना, ऐसा ही ना बना। ये जब मिलाए तो एक में मिल गया, और इसको भी मिला दिए तो एक में मिल गया। इसका R6 था, इसका R7 था, और R6 का मान कितना आया था, इसका आया था 8 ओम, इसका आया था कितना 10 ओम। यहाँ पे ओम लिखना लिख दीजिए, ओम लिखना भूल गए, ठीक है, 10 ओम 8 ओम। अब ये हम इसको मिटाते हैं, अब इसको ये बनाते हैं, यहाँ पे जगह छोटा पड़ रहा, इसको मिटा देते हैं, मिटाते नहीं, चलो फिलहाल यहाँ पे इधर बनाते हैं, ठीक है, देख ही लो यहाँ पे बन जाएगा। अब देखो हमको ये निकालना है, तो अब इसका पॉइंट क्या हो गया, यहाँ पे तो A था, यहाँ पे B था, यहाँ पे C था। अब हमको A से लेकर C तक निकालना पड़ेगा ना, A से लेकर C तक, तो इसलिए A से C तक, A से C तक निकालेंगे प्रतिरोध, तो क्या होगा, इसको भी ये कौन सा क्रम में है, ये है आपका श्रेणी क्रम में, ये समांतर क्रम में जोड़े, ये समांतर क्रम में जोड़े, बन गया ऐसा। इसको जोड़ने पे ये बन गया, इसको जोड़ने पे ये बन गया, श्रेणी क्रम बन गया। तो श्रेणी क्रम का फॉर्मूला क्या होता है RT बराबर, यहीं भी यहाँ पर भी RT मानना है, क्या होता है 1 RT बराबर क्या होता है 1 सॉरी R यहाँ पे 6 है, और R7 को क्या करेंगे जोड़ देंगे, तो जोड़ दो 8 + 10 कितना गया 18 ओम। RT बराबर कितना गया 18 ओम, यानी कि कुल प्रतिरोध कितना गया 18 ओम, इसलिए कुल प्रतिरोध बराबर 18 ओम। और ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया। आया समझ में। तो कुछ ऐसा सवाल दिया रहेगा आपको फिगर में, किताब में, क्वेश्चन में, तो जब भी समांतर क्रम रहेगा हमको सोचना है कैसे उसको श्रेणी क्रम में बना दें, है ना, हमको यही सोचना है कि कैसे उसको श्रेणी क्रम बना दें, या समान, यही तो मेन मेथड यही रखना है कि समांतर क्रम रहेगा उसको श्रेणी क्रम बनाना है। समांतर क्रम था श्रेणी क्रम बनाए, समांतर क्रम था श्रेणी क्रम बनाए, यानी कि जोड़ करके एक जगह जमा करना है। अब यहाँ पे अब ये दोनों देख के तो इन समझेंगे श्रेणी क्रम है, इसको जोड़ने के बाद ये बनाए, इसको जोड़ने के बाद ये बनाए, तब बनाए श्रेणी क्रम, और श्रेणी क्रम का यहाँ पे आंसर आ गया। आया समझ में। तो इस तरह से आपको यहाँ पे सवाल नंबर 4 क्लियर हो गया। अब देखो 5वां सवाल, ठीक है, 5वां सवाल देखो। तो 5वां सवाल आपको मैं बता रहा हूँ, इतना तो 4 सवाल में तो आपको समझ में आ गया होगा। 5वां सवाल देखो कैसे होता है, ठीक है। 5वां सवाल देखो, यहाँ पर दिया हुआ आपका इस तरह से, ठीक है, और फिर आपका यहाँ पे दिया हुआ है। चलो अगर आपको बनाने आ गया है तो इसको फटाफट बनाओ और मुझे कमेंट करो। देखो अभी नहीं, अभी और भी इसमें बाकी है। क्या करना है इसमें मैं करता हूँ आपको इस तरह से। देखो जी फिगर कुछ आप लोग से सही तो नहीं बन पा रहा, आप लोग सही से बनाना, ठीक। ये देखो है, और इसको नोट करते जाना आप लोग सब, और जब जहाँ पे समझाता हूँ वहाँ पे ध्यान से समझना,
बाकी जब फिगर बनाते तो आप भी अपने कॉपी में फिगर बनाते रहो एज ए पढ़ाई के रूप में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बन गया आपका, एक पॉइंट में यहाँ पे बन जाता है कि मान लो यहाँ पे ए है और यहाँ पे एक पॉइंट आप चाहो तो बी बना लो, यहाँ पे सी बना लो और यहाँ पे डी बना लो, कोई पॉइंट हो गया। सबको वैल्यू जो दिया हुआ है ये आपका मान लो कि आपका हाँ ये 3 ओम सब में दिया हुआ, 3 ओम 3 ओम 3 ओम, यहाँ पे भी 3 ओम दिया हुआ है, यहाँ भी 3 ओम 3 ओम 3 ओम दिया हुआ, ठीक है। अब R1 R2 R3 तो मानना अपना काम है ना, इसको मान लेते हैं R1 बराबर है, R2 बराबर है, R3 बराबर है, R4 बराबर है, R6 है, R7 है, R8 है, ठीक है। ये देखो दे दिया। इसके बाद हम नहीं बताएंगे ये, इसके बाद फिर मैं आप लोग को होमवर्क दूंगा, ठीक है। अब ऐसे दिया हुआ है, अब इसको बनाना है तो देखो यहाँ पे कैसे क्या करेंगे, ये समांतर क्रम में दिख रहा, इसको जोड़ेंगे तो एक में जमा हो जाएगा। ये तो ऑलरेडी पहले से ही है होया हुआ एक लाइन में, इसको जोड़ के एक लाइन में कर लेंगे तो बन जाएगा हमारा श्रेणी क्रम में, है ना, श्रेणी क्रम में बन जाएगा। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा ए से बी तक, ए से बी तक, समांतर क्रम में लिखना चाहते तो लिख दो ए से बी तक समांतर क्रम के तुल्य प्रतिरोध, तुल्य प्रतिरोध। तो तुल्य प्रतिरोध निकाल लेंगे तो क्या होगा, RT 1/RT होता फॉर्मूला, ही नहीं होता 1/RT बराबर, एक मिनट, 1/RT बराबर क्या होता है 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ध्यान से समझना, इसके बाद मैं आप लोग को होमवर्क दूंगा, ठीक है। 1/R1 कितना है, 1/R3 है, सब में तो 3 है ही है, 3 बैठाते हैं 1/3, इसको बढ़ाएंगे 3 एलसीएम हो जाएगा 1 + 1 + 1, ये तो समझ रहे हैं आप। ये कितना आ गया 3/3 आ गया, यानी कि 1/RT बराबर 3/3 कट जाएगा, क्या आएगा 1 आ जाएगा, 1/RT बराबर आ गया 1। तो 1 से तो किसी को भी गुना कर लो, भाग कर लो, यानी कि 1/RT बराबर जो है वो क्या आएगा, RT बराबर 1 आ गया। तो इसका यहाँ पे जो प्रतिरोध कितना आया 1 के बराबर आया, ठीक है, ये आया। अब हम किसको निकालते हैं, ये निकालते हैं C से लेकर D तक, C से D तक का समांतर क्रम के तुल्य प्रतिरोध, तुल्य प्रतिरोध, ठीक है। तो इसका भी वही होगा 1/RT होगा, इसका भी फॉर्मूला क्या 1/R6 हो जाएगा, खाली 1/R6 प्लस 1/R7 प्लस 1/R8। इसका भी जान रहे कि वो इतना ही आंसर आने वाला है, एक ही आंसर आने वाला, आप तो पता है, आपको पता चल गया होगा। 1 इसका है 3, चूंकि सबका ओम सेम है, ओम अलग रहता तब तो पता चलता है। यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 ओम है, 3 टैप यहाँ भी दिया हुआ, 3 ओम यहाँ भी दिया हुआ और तीनों ओम का मान भी सेम है, तो जान रहे कि वही आएगा 3 आएगा 1 + 1 + 1 और यानी कि 3/3, यानी कि 1/RT बराबर इतना आ गया। तो ये कट जाएगा, क्या बचेगा 1/RT बराबर हो गया 1/1 बोले तो 1 ही हो गया, तो RT बराबर क्या हो जाएगा 1, चूंकि इसके नीचे 1 छुपा हुआ, 1 को 1 से गुना करेंगे 1 ही होगा, RT को 1 से गुना करेंगे 1 2 उतना ही होगा। ये RT है, इसको हम मान लेते हैं R8 तक, नहीं तो R9 माना, इसको क्या मान लेते हैं R9, और इसको हम मान लेते हैं R10 माना, इसको क्या मान लेते हैं R10। यहाँ तो समझ आ गया। अब क्या करते हैं, ये आपका एक तो यहाँ पे बना और एक आपका यहाँ बना, तो इसका जो फिगर बनेगा तो फिगर कैसे बनेगा, फिगर आपका एक इधर बनेगा, ये तो पहले वाला दिया हुआ था और फिर आपका इधर दिया हुआ, ठीक है। यहाँ पे देखो तो इसका जो ये जो बना है, ये जो बना है क्या आया, देखो इसका ये आया, इसका R9 ये आपका है R9 है ना, ये आपका R9 है, ये आपका 9 R, अच्छा ये तो दिया हुआ R4 दिया हुआ, ये बीच वाला ये R4 और ये जो है क्या है R10 है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये जो RT R9 आया क्या है 1 आया, 1 ओम आया है, और ये कितना दिया हुआ 3 ओम, तो पहले से दिया हुआ था 3 ओम, और R10 कितना दिया 1 ओम, तो 1 ओम यहाँ पे लिख देंगे। अब आपका ये कैसा क्रम बन गया, अगर आप चाहो तो इसको ये इस तरह से बॉक्स बना सकते हो, ये श्रेणी क्रम बन गया है ना, श्रेणी क्रम बन गया। तो श्रेणी क्रम कैसे निकालते हैं, तो यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे लिखना पड़ेगा श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध क्या होता है RT बराबर क्या होगा R1 नहीं, यहाँ पे तो R9 है, R4 R10 है, जोड़ देंगे तो R9 + R4 + R10 सबको जोड़ दो, 1 + 3 + 1 कितना गया 3 दूनी 5 ओम आ गया, यानी कि RT बराबर कितना गया 5 ओम आ गया। इससे पता चल रहा है, इसलिए कुल प्रतिरोध बराबर कितना गया 5 ओम आ गया,
यही आपका आंसर आ गया। आया समझ में? तो मैं जहाँ तक समझता हूँ कि आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब रेडी हो जाओ होमवर्क लिखने के लिए। तो चलो अब होमवर्क लिखो, होमवर्क लिखो, इसको बना करके आपको भेजना, ज़्यादा नहीं 2 पीस होमवर्क देंगे, ठीक है? 2 पीस होमवर्क, हल्का हल्का रहेगा, कोई भारी सा नहीं रहेगा। और होमवर्क मैं देता हूँ आपको। चलो सबसे पहला होमवर्क तो यहाँ पे नोट करो कि इस तरह से एक बॉक्स बना हुआ है, यहाँ पे एक बॉक्स है, फिर नीचे इधर गया और यहाँ पे बन गया एक बॉक्स, ठीक है? और यहाँ पे तो बनेगा ही बनेगा। अब आपका यहाँ पे दे दिया है R1 दे दिया है 6 ओम, R2 दिया हुआ है 6 ओम और R3 भी दिया हुआ है 6 ओम। पहला सवाल आपका ये बनता है, ठीक है? इसको नोट करना। और फिर दूसरा सवाल मैं आपको दे रहा हूँ, थोड़ा सा हार्ड वाला दूंगा इसमें। और हार्ड क्या रहेगा, आप लोग तो इजी करोगे, इसको आराम से बना लोगे। चलो ये देखो यहाँ पे देते हैं, यहाँ पे बनेगा आपका, ठीक है? ये बन गया। इसके बाद सर आपका यहाँ पे फिर देते हैं इस तरह से, ठीक है? यहाँ पे बनता है इस तरह से, यहाँ पे बनता है इस तरह से, यहाँ पे एक बना। फिर यहाँ पे मैं देता हूँ इस तरह से, एक इधर नहीं, ठीक है? यहाँ पे बनता है इस तरह से। ये देखो इतना सा है ये। अब आपको इसको बनाना है और फिर नीचे में जा करके आपको देते हैं, इसी में है इतना, ठीक है? ये बनाना है सवालों को, बन जाएगा। चलो R1 R2 खुद से कर लेना, मैं ओम का नाम लिख देता हूँ, ठीक है? सबका 2 ओम, सब में लिख दो 2 ओम, 2 ओम 2 ओम 2 ओम 2 ओम 2 ओम 2 ओम और यहाँ भी 2 ओम, ठीक है? तो यहाँ पे 2 ओम नहीं लिखते हैं, हाँ चलो 2 ओम चल ठीक रहेगा। तो ये दोनों आपका होमवर्क है, इसको नोट करो। और नोट करके आपको क्या करना है, टेलीग्राम एप्लीकेशन जो नहीं डाउनलोड किया, टेलीग्राम एप्लीकेशन डाउनलोड करो, प्ले स्टोर से फ्री है। और वहाँ पे सर्च करना AA ऑनलाइन सॉल्यूशन 2021, AA ऑनलाइन सॉल्यूशन 2021 सर्च करना। वहाँ पे एक ग्रुप आएगा, ग्रुप में ज्वाइन होना। और जैसे ही ज्वाइन हो जाओगे मेरे लिए एक लिंक आपको आएगा जो मेरे से कांटेक्ट करने के लिए तो आएगा। वहाँ पे आप चाहो तो मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो, और नहीं तो फिर आप लिस्ट से मेरे पास भेज सकते हो। सभी को बना करके अगर आपको पॉसिबल है तो नीचे कमेंट करना, पहला का आंसर कितना होगा, दूसरा का आंसर कितना होगा कमेंट बॉक्स में। और नहीं तो फिर आप टेलीग्राम पर बना करके फ़ोटो के साथ बना करके भेज सकते हो। तो वीडियो कैसी लगी, सीख गए हैं इसको आप? अच्छी लगी वीडियो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब जरूर करना। जो पहली बार आए, जो नहीं सब्सक्राइब किए, आपको यहाँ पे डेली 4 टाइम क्लास चलाई जा रही है, ठीक है? और मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। दैट्स ऑल, थैंक यू एवरीवन, हैव ए नाइस डे।